गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम थर्ड केस देखते हैं जिसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसकी राइट हैंड साइड में क्या है, x की पावर m y की पावर n है। हम यहाँ अब तक दो केस देख चुके हैं जहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था, e की पावर ax प्लस by और दूसरा था साइन ax प्लस by और cos ax प्लस by। अब हम देखते हैं यहाँ पे x की पावर m y की पावर m आ जाएगा, तो इसका हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो हमारे पास ये दिया हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा, एफ डी डी डैश इक्वल टू क्यू एक्स वाई, और ये जो क्यू एक्स वाई है वो क्या होगा, इज ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर एम बाई की पावर एन वेयर एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कर दो इसको, इंटीजर्स। तो अब हमें क्या करना है, पी आई निकालना है, तो 1 अपॉन हम डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन एफ डी डी डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की पावर एम बाई की पावर एन। अब मैंने इसको क्या करूँगा, इन्वर्स में, मतलब उसको ऊपर ले जाऊँगा तो आ जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स करने के बाद हमारे पास क्या होगा, बायनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे हम। तो इसके लिए कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन लिख लो, 1 माइनस एक्स की पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट 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 इन्फिनिटी। 1 प्लस एक्स में क्या होगा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। और हमारा आएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसमें आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। एंड 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसमें हमारा आएगा अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये जो एक्सपेंशन है इनका हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी कॉमन लेंगे या डी डैश कॉमन लेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। जो लोएस्ट पावर होगी डी की वो कॉमन ले लेंगे और ये हमारा बन जाएगा, इसमें से कोई एक फॉर्म बनेगी, या तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस डी के टर्म में होगा, या 1 माइनस डी के, और या तो -2 पर जाएगा, या हमारा और क्यू आएगा तो क्यू, मतलब उसी के हिसाब से हम बायनोमियल एक्सपेंशन खोल सकते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसका होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये जो एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें तुम n की वैल्यू यहाँ -1 और x की वैल्यू -1 प्लस 1 रखोगे, तो इसके हिसाब से कोई भी फॉर्मूला यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा। अब हम ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो s का मतलब आप जानते हो क्या होता है, s इक्वल टू डी डी डैश जेड, और p का मतलब आप जानते हो, p इक्वल टू डी जेड, और q का मतलब भी जानते हो आप, डी डैश जेड। तो यहाँ से यदि मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, डी डैश जेड माइनस, ये प्लस है तो प्लस डी जेड माइनस डी डैश जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब आप यहाँ पे ये नोटिस करोगे जेड इधर आ गया है, तो हमें जेड को क्या रखना है, क्योंकि जेड वाले टर्म एक साथ रखने हैं, तो हम इसको लिखेंगे डी डैश जेड प्लस डी जेड माइनस डी डैश जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई। अब मैं यहाँ से डी कॉमन लूंगा तो ये मेरा ऑपरेटर बन जाएंगे, डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश माइनस 1, और दिस इज इक्वल जेड इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूछा गया है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे पहले। तो देखो यहाँ से हम डी कॉमन ले लें तो कितना आएगा, इन दोनों से डी कॉमन ले लें तो ये ऐसे ही रहेगा, तो डी कॉमन लेंगे तो डी डैश प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो डी डैश प्लस 1, और दिस इज जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया d-1 और d डैश प्लस 1 और जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो सी एफ लिखोगे तो इसका तो क्लियरली आप सी एफ कैसे लिख दोगे, ये हमने पहली वीडियो में बता चुके हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0, और इस फैक्टर के लिए करते हैं बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0। तो इसका सी एफ लिखते हैं हम, इसका सी एफ क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस गामा बाई अल्फा एक्स f1 अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स, और इसका लिखते हैं हम e की पावर माइनस गामा बाई बीटा बाई f1, और ये हो जाएगा हमारा बीटा एक्स। तो इससे कंपेयर करके मैं यदि सी एफ लिखूंगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 है, बीटा 0 है, तो e की पावर एक्स f1, और ये आ जाएगा हमारा बाई, प्लस इसके लिए मैं लिखूंगा e की पावर माइनस बाई
क्योंकि गामा की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा -22 और F2 ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 है तो बीटा एक्स मतलब x, तो ये CF आ गया। अब हम इसका देखते हैं PI के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा देखो D-1 और D'+1 और ये मेरा x इंटू वाई। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा x इंटू वाई भी आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या तो x² y² आ सकता है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना है, बाइनोमियल में लेके आना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ इसमें, तो -1/1 - d लिख सकता हूँ इसको, और इसको 1 + d' लिख सकता हूँ। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी 4 फॉर्म लिखाई थी उसमें से मैं एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो ये आ जाएगा देखो माइनस, अब मैं इसका ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि हमने क्या लिखा था, FDD' का इन्वर्स, तो 1 - d का इन्वर्स आ जाएगा ये, और 1 + d' का भी इन्वर्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा x इंटू वाई। अब हम इसका बाइनोमियल खोलेंगे माइनस, तो इसका तो 1 - ये x का काम कर रहा है, ये 1 है, तो 1 + d² डॉट 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 इन्फिनिटी, ये एक आ जाएगा। और यहाँ पे देखो d' है तो प्लस माइनस है, तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा, तो 1 - d' माइनस प्लस d' माइनस d' डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा हमारा x इंटू वाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिग्री 1 और 1 है दोनों की, तो इसमें हमें स्क्वायर वाले टर्म नहीं चाहिए, स्क्वायर वाले टर्म 0 कर देंगे, पर हमें d' चाहिएगा, क्योंकि एक बार करोगे तो उसका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस, ये आ जाएगा, इसका करेंगे 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा d', और इसका कितना आ जाएगा, ये देखो ये काम नहीं करेगा, d² वाला टर्म आ गया। अब इसमें ये भी काम नहीं करेगा, तो अच्छा 1 के साथ करोगे तो 1 + 1 के साथ 1, और 1 के साथ d भी आएगा, ये दिस इज d, और ये d' हो गया, d' भी आएगा 1 के साथ, तो -d', दिस इज d -d', और d' के साथ अब मैं इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस d' हो गया। अब ये बाकी टर्म हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इसको 0 बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसका, तो अब इस क्वेश्चन को मैं मतलब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई करके और हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, माइनस ये आ जाएगा, एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस d' एक्स वाई प्लस d इंटू एक्स वाई माइनस d' इंटू एक्स वाई, और बाकी सब आ जाएगा 0, तो ये हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई, अब d' का करोगे तो पहले d' का करोगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y आ जाएगा, और यहाँ पे हमें किसके y के रेस्पेक्ट में करना है तो x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ d इसको और खत्म करेंगे तो माइनस, ये माइनस सब के साथ था, ठीक है, तो ये एक्स वाई आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा -1 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस एक्स। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + x माइनस वाई माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे z = CF + PI, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, z = EX F1 y + E - y F2 x + 1 + x माइनस वाई माइनस एक्स वाई। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और हमारे पास दिया है FDD' इंटू जेड इक्वस टू, यहाँ पे जेड इक्वस टू कितना होगा XY, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए PI के लिए हमें क्या करना होता है, 1/FDD' इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा XY। तो अब FDD' है क्या, FDD' हमारे पास d² - d' माइनस 3d + 3d'। तो ये देखो, अब इसको आपका फैक्टर करना है, इसको आपके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। तो इसके फैक्टर के लिए ये आसान है, इसको देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि पहले तो ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। तो देखो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो नॉन होमोजीनियस हुआ। नॉन होमोजीनियस में आप फैक्टर देखेंगे या तो लीनियर फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, CF के लिए। तो अब इसमें आपको ये तो आपको क्लियर दिख जाना चाहिए कि इसमें फैक्टर होंगे। जैसे हमने 1-2 क्वेश्चन पहले भी कराया है, वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं,
वो भी, ये भी एक इसी टाइप का है। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे देखो, इनको मैं ए स्क्वायर, ये मैं करा चुका हूँ इस टाइप का। तो ये आ जाएगा डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो डी माइनस डी डैश, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मैं फैक्टर कर रहा हूँ, जेड को स्किप कर दिया हूँ। तो यहाँ पे डी माइनस डी डैश कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा, डी प्लस डी डैश माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे ये पी आई निकालना है, तो मुझे इसके फैक्टर चाहिए थे क्योंकि मुझे बाइनोमियल निकालना है। तो मैं बाइनोमियल के लिए मुझे ये फैक्टर चाहिए डी माइनस डी डैश, और ये कितना हो जाएगा हमारा, डी प्लस डी डैश माइनस 3, और ये आ जाएगा मेरा एक्स वाई। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, बट मैं इससे पहले क्या करूं, इसको मैं किस फॉर्म में ले आऊं, 1 प्लस, मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 3 माइनस 3 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे मैं डी कॉमन ले लूँ तो मेरा ये काम आसान हो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ -3 और यहाँ से ले रहा हूँ डी, तो इसमें क्या बचेगा, डी लेंगे तो 1 माइनस डी डैश बाई डी, और इसमें क्या बचेगा, इसमें देखो 1 माइनस डी प्लस डी डैश बाई 3, ये आ गया। अब ये वाला पार्ट x का काम कर रहा है, यहाँ पे ये वाला x का काम कर रहा है, और ये मेरा क्या है, x इंटू वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/3d। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी डैश बाई डी का इनवर्स इंटू में इसका भी ले जाएंगे 1 माइनस डी प्लस डी डैश बाई 3, इसका भी इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब बस इसमें हमें क्या करना है, बाइनोमियल खोलना है। तो बाइनोमियल कितना आ जाएगा देखो, -1/3d, ये देखो कितना आएगा, 1 माइनस ये कितना आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो बस इसका स्क्वायर करते बढ़ाते जाएंगे एक पावर और प्लस करते जाएंगे। तो डी डैश बाई डी प्लस, अब यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, दोनों की 1 है। तो मुझे कौन कौन से टर्म चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए देखो, एक तो डी चाहिए, डी डैश चाहिए, और डी डी डैश वाले जितने भी टर्म है ये चाहिए। ना मुझे डी स्क्वायर चाहिए, ना मुझे डी डैश स्क्वायर चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन और मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये सारे टर्म चाहिए तीनों, डी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री हमारी 1 और 1 है। जैसे तुम डी स्क्वायर करोगे तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करोगे वाई के रेस्पेक्ट में तब भी 0 हो जाएगा। तो केवल डी डी डैश में इसका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हमें ये 3 टर्म चाहिए, ये नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। जब एक्स वाई है तो ये पावर है, तो फिर हमें ज़्यादा टर्म चाहिए। तो एक्स वाई से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि एक्स वाई से ज़्यादा आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब इसका बाइनोमियल खोलेंगे इसका, तो ये भी 1 प्लस डी डैश बाई 3, और ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आना चाहिए, डी प्लस डी डैश बाई 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्यों आएगा आगे वाला, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोलोगे यहाँ स्क्वायर वाला क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब यहाँ इसका स्क्वायर खोलोगे तो इसमें एक टर्म बनेगा, वो जैसे, अब देखो इसको एक बार, -1/3d, ये आ जाएगा 1 प्लस डी डैश बाई डी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो 1 प्लस डी बाई 3 प्लस डी डैश बाई 3, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे जब करोगे तो एक आएगा डी स्क्वायर बाई 2 और एक आएगा डी डैश स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो पर स्क्वायर वाले नहीं चाहिए, पर एक टर्म आएगा 2, इसका जब स्क्वायर करें 2 डी डैश बाई 9, ठीक है, क्योंकि डी बाई 3 का स्क्वायर खोलोगे 9, और ये टर्म आएगा देखो, एक डी स्क्वायर बाई 9, एक आएगा डी डैश स्क्वायर बाई 9 डॉट डॉट डॉट, ये, और ये आ जाएगा मेरा एक्स इंटू वाई। बट मुझे ये दोनों टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसको डिग्री 1 है तो ये 0 बनाएंगे। तो अब मेरे पास बच क्या गया, दिस इज -1/3d 1 प्लस डी डैश बाई डी, अब मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ, और ये मेरा क्या आ गया, 1 प्लस दिस इज डी बाई 3 प्लस डी डैश बाई 3 प्लस 2। अब देखो ये यहाँ पे हो गया, तो इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, -1/3d। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, डी डैश बाई डी, और इसका इसके साथ करोगे पहले डी बाई 3, और इसका इसके साथ करोगे तो डी से डी कट जाएगा, डी डैश बाई 3 प्लस इसका इसके साथ करोगे तो डी डैश बाई 3 प्लस ये 2, अब इसका इसके साथ करोगे तो 2 डी डैश बाई 9, और ये कितना आ जाएगा, इसको देखो प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा डी डैश स्क्वायर आ जाएगा, 2 डी डैश स्क्वायर
बाई डी, तो ये डी से डी कट जाएगा, बाई इंटू 9 भी है, इंटू 9 प्लस डॉट 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 एक्स वाई। तो ये टर्म हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास कौन कौन से टर्म बच गए, -1/3d 1 प्लस डी डैश बाई डी प्लस डी बाई 3 प्लस 2d डैश बाई 3 प्लस 2d डैश बाई 9 प्लस डॉट 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 और दिस इज एक्स वाई। तो अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3d, ये कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस डी डैश बाई डी इंटू एक्स वाई प्लस डी बाई 3 एक्स वाई प्लस 2d डैश बाई 3 इंटू एक्स वाई प्लस 2d डैश बाई 9 इंटू एक्स वाई। अब इसका हमें बस डिफ्रेंशिएट करना है, -1/3d, अब ये आ जाएगा एक्स वाई। अब डी डैश का करेंगे तो डी से देखो एक बार ये कितना आ जाएगा 1/d इंटू बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो x प्लस ये कितना आ जाएगा डी बाई 3 करोगे तो बाई 3 प्लस ये कितना आ जाएगा डी डैश मतलब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा x 2/3x और इसको हम डी डैश करेंगे तो 2/9। ठीक है, अब 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और ये भी एक इंटीग्रेशन है, तो पहले इसको अंदर वाले को खत्म करते हैं, तो एक्स वाई प्लस इसका करेंगे तो x²/2, ये यही रहेगा बाई 3, ठीक है, प्लस 2x/3 प्लस 2/9। अब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, तो x²/2 प्लस ये आ जाएगा x³/6 प्लस ये कितना आ जाएगा x/3 प्लस 2x²/6 प्लस 2/9 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें आपको बाइनोमियल खोलना होता है और इसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको ये देखना है कितने टर्म आपको रखने कितने छोड़ने। तो यदि आपके समझ में आ रहा हो चीज़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।